कदीम हिंदुस्तान में अर्जुन नामी एक नौजवान शहजादा रहता था। वो बहादुर, मेहरबान और जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा बेचैन रहते थे। एक दिन घने जंगलों में शिकार करते हुए अर्जुन ने शिकारी के जाल में फंसे एक शानदार हाथी को ठोकर मार दी। हाथी ने अक्लमंद नजरों और नर्म रवैये के साथ अर्जुन की तरफ देखा और बोला, नौजवान शहजादे, मेरी मदद करें। मैं एक जादुई हाथी हूं और अगर आप मुझे आजाद कर दें तो मैं आपको 3 ख्वाहिशात दूंगा। हैरान लेकिन मदद करने का अज़्म किया, अर्जुन ने एहतियात से जाल काटकर हाथी को आजाद कर दिया। हाथी ने अपनी ताकतवर टांगें फैलाएं और कहा, शुक्रिया शहजादा अर्जुन। याद रखो, अपनी ख्वाहिशात को समझदारी से इस्तेमाल करो। जब अर्जुन अपनी बादशाही में वापस आया तो वो जादुई हाथी और उसके वादे के बारे में सोचना नहीं रोक सका। उसने अपने दानिशमंद मुशीर राज से मशवरा करने का फैसला किया। राज एक बूढ़ा बाबा था जिसने कई नस्लों तक अर्जुन के खानदान की रहनुमाई की थी। राज, मुझे एक जादुई हाथी ने 3 ख्वाहिशात दी हैं, मैं उन्हें कैसे इस्तेमाल करूं? अर्जुन ने पूछा। राज ने एक लम्हे के लिए सोचा और जवाब दिया, आपकी ख्वाहिशात से सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपकी पूरी सल्तनत को फायदा पहुंचाना चाहिए। एक सच्चा लीडर सबसे पहले अपने लोगों का सोचता है। राज के मशवरे से मुतासिर होकर अर्जुन ने अपनी पहली ख्वाहिश की, मैं मुल्क की खुशहाली की ख्वाहिश करता हूँ। मेरे लोग, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि मेरी बादशाही में कोई भूखा न रहे, जादुई हाथी नमूदार हुआ और उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। फौरी तौर पर बादशाही वाफिर फसलों, बहते हुए अनाज और खुशी की तकरीबात के साथ फल फूल गई। बादशाही के लोग खुशी और तशक्कुर से लबरेज थे। अपनी दूसरी ख्वाहिश के लिए अर्जुन ने हुक्मरान के तौर पर अपने किरदार के लिए कुछ और जाती लेकिन फायदामंद चीज की तलाश की। उसने ऐलान किया कि मैं अपनी बादशाही पर इंसाफ के साथ हुक्मरानी करने के लिए दानिशमंदी और जुर्रत चाहता हूँ। हाथी ने यह ख्वाहिश भी पूरी कर दी। अर्जुन को बेमिसाल हिकमत और गैर मुतज़लज़ल हिम्मत अता की। अर्जुन जमीन का सबसे मुअज़्ज़ज़ और प्यारा हुक्मरान बन गया, जो अपने मुनसिफाना फैसलों और बहादुरी के कामों के लिए जाना जाता है। साल गुजर गए और अर्जुन की सिर्फ एक ख्वाहिश बाकी थी। उसने लंबा और सख्त सोचा। इसे एहसास हुआ कि उसके पास अपनी जरूरत की हर चीज मौजूद है। एक दिन पड़ोसी मुल्क में शदीद खुश्क साली की खबर आई। इसके लोग बहुत तकलीफ में थे, ना पानी और ना खुराक। उनकी हालत जार से मुतासिर होकर अर्जुन ने अपनी आखिरी ख्वाहिश को बेलोस इस्तेमाल करने का फैसला किया। मैं खुश्क साली से मुतासरा जमीन के लिए बारिश और खुशहाली की ख्वाहिश करता हूँ, उसने ऐलान किया। जादुई हाथी एक बार फिर नमूदार हुआ और उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। तहत ज़दा बादशाही पर सिया बादल जमा हो गए और जल्द ही जमीन पर बारिश हो गई। फसलें उगने लगे, दरिया मीठे पानी से बहने लगे और लोग खुश हुए। पड़ोसी बादशाह ने अर्जुन को शुक्रिया का पैगाम भेजा, इसकी सखावत और मेहरबानी की तारीफ की। जादुई हाथी, जो अर्जुन की बेलोस से मुतासिर हुआ, आखिरी बार उसके सामने हाजिर हुआ। आपका दिल खालिस है प्रिंस अर्जुन। मैं आपको एक और तोहफा देता हूँ, आप और आपकी बादशाही के लिए जिंदगी भर का अमन और खुशी। वो अक्सर जादुई हाथी को दोबारा देखने की उम्मीद में पुराने जंगल का दौरा करता था, लेकिन वो दोबारा नजर नहीं आया। बहरहाल शहजादा अर्जुन और बात करने वाले हाथी का अफसाना दूर दूर तक फैल गया, जो आने वाली नस्लों को रहमदिली, हिकमत और बेलोस की कहानियों के साथ मुतासिर करता है। और इस तरह शहजादा अर्जुन की मीरास जिंदा रही। उसकी बादशाही को खुशहाली, इंसाफ की जगह के तौर पर याद किया जाता है और हमदर्दी। जादुई हाथी की बरकत अर्जुन के साथ रही, इसकी और उसके लोगों को उम्मीद और हम आहंगी से भरे मुस्तकबिल की तरफ रहनुमाई करती है।